हत्यारे ने बम कार में फिट किया और जल्दी से वहाँ से चला गया। जैसे ही बम लगाया गया काउंटडाउन शुरू हो गया, लेकिन उस आदमी को कुछ पता ही नहीं था। तभी अचानक एक मधुमक्खी कार के अंदर घुस गई। आदमी उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे नहीं भगा सका कि उसने एक तरफ कार रोक दी। वह कार से उतर गया और मधुमक्खी को भगाने के लिए जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। यह देखकर हत्यारे को लगा कि उसका काम हो गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आदमी बम लगी कार के ठीक सामने खड़ा रहेगा। वह अभी भी घबराया हुआ था कि अगली सुबह जब वही आदमी फिर से सड़क पर निकला तो हत्यारा फिर से सामने आ गया। इस बार उसने सीधे गोली चला दी। इस बार गोली सीधी मार्क के पेट्रोल पंप पर लगी। पेट्रोल सड़क पर बहने लगा, लेकिन मार्क ने बस अपनी पत्नी को फोन किया। उसे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने गलती से इग्निशन बाहर खींच लिया और बिना सोचे उसे बाहर फेंक दिया। उसे आसपास की घटनाओं का कोई ध्यान नहीं था। सौभाग्य से हत्यारा समय रहते कार में कूद गया और उसकी जान बचाई, लेकिन अब उसने मार्क को सबसे खतरनाक आदमी मान लिया था। 2 बार फेल होने से अफसर भी गुस्से में था। उसने एक डाकू को जल्द ही काम खत्म करने का आदेश दिया। इस बार मार्क पेट्रोल पंप पर आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत का प्लान बन चुका है। इस बार हत्यारे की जगह एक टॉप लेवल का कातिल बुलाया गया। वर्कर ने छेद में टॉफी फंसा दी। मार्क बाल धोने चला गया। जैसे कातिल उस पर हमला करने आ रहा है, वह अपने रुमाल पर जहर डाल रहा था। फिर वह धीरे धीरे मार्क के पास आया, लेकिन तभी मार्क, जो अब भी कुछ नहीं जानता था, बस बालों को सुखाकर उन्हें स्टाइल में सेट कर रहा था। उसने टोपी पहनी और जाने को तैयार हुआ। वह एक और नजारे से चूक गया। उसे बस कातिल को टायरों की लाइन से निकलते हुए देखा, लेकिन तभी उसके हाथ की एक डिवाइस गलती से एक्टिव हो गई और एक टायर फट गया। कहा जाता है कि 3 बार फेल होने से अफसर खुद गुस्से में आ गया। इस बार वह खुद ही काम पूरा करने आया। मार्क और उसका परिवार बस घर पहुंचा ही था। उन्हें क्या पता था कि एक आदमी दरवाजे के पीछे छिपा बैठा है और वह उन पर पिस्तौल ताने खड़ा है। मार्क और उसकी पत्नी चौंक गए, लेकिन अफसर ने भी यह कभी नहीं सोचा था। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं छोटा कर सकता हूँ या कोई खास शैली में लिख सकता हूँ।